कुछ 100 साल पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान के 2 बेटे थे। वे दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जब दोनों बेटे भी बड़े होकर अपने पिता की ही तरह किसान बनकर मेहनत से खेती करने लगे तो किसान की समृद्धि दिनों दिन बढ़ने लगी। दोनों बेटों की शादी होने के बाद किसान को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी स्थिर और सुखी हो गई है। लेकिन समय ने उसे एक नई चुनौती दी जब उसके बड़े बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का इलाज करवाने की पूरी कोशिश की। उसने गांव के आसपास के वैद्यों से परामर्श लिया, लेकिन बड़े भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत और भी बिगड़ती चली गई, जिससे इलाज का खर्च भी बढ़ने लगा। भाई की बीमारी और इलाज से कोई फायदा न होने से छोटा भाई उदास और निराश हो चला था। बीमारी के इलाज में सबके व्यस्त रहने से खेती से होने वाली आमदनी में भी भारी कमी हो गई थी। घर में रखे बचत के पैसे भी अब समाप्त हो रहे थे। धीरे धीरे छोटे भाई के मन की चिंता ने बड़े भाई के लिए एक कड़वाहट का रूप ले लिया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से सलाह मशविरा करते हुए कहा, अब भैया की बीमारी ठीक कराने में तो घर की माली हालत खस्ता हो चुकी है। खेती भी कुछ आमदनी दे नहीं रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भूखे पेट रहने की स्थिति आ जाएगी। इससे तो यही अच्छा रहता कि भैया स्वर्ग ही जाकर सुखी हो जाएं और हमें हमारी हालत पर छोड़ दें। तभी उनके इलाज के लिए घर में रखे बचे पैसे बच पाएंगे, अन्यथा तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसका साथ देते हुए कहा, क्यों न किसी वैद्य से बात करके उन्हें ऐसा जहर दे दिया जाए कि किसी को शक भी न हो और उनकी मौत को बीमारी के कारण मान लिया जाए। छोटे भाई को यह उपाय उचित लगा तो उसने एक वैद्य से संपर्क किया। वैद्य को भारी लालच देकर उसने सहमत भी कर लिया। लालची वैद्य ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बड़े भाई को जहर दे दिया। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने अंदर ही अंदर खुश होते हुए राहत की सांस ली, यह सोचते हुए कि अब रास्ते का कांटा निकल गया है और सारी संपत्ति उनकी हो गई है। बड़े भाई का अंतिम संस्कार कर दिया गया और समय बीतता चला गया। बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी भी एक दिन स्वर्गवासी हो गए। कुछ समय के बाद छोटे भाई की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े लाड़ प्यार से बच्चे की परवरिश की जाने लगी। समय के साथ वह लड़का जवान हो गया और उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। लेकिन खुशी के ये दिन अधिक समय तक नहीं टिक सके। शादी के कुछ समय बाद ही बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके माता पिता ने उसके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की। कई वैद्यों से परामर्श लिया गया। जो भी पैसा मांगा जाता वे देने को तैयार रहते थे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने इलाज के खर्च हेतु अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी। लेकिन उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। एक दिन मृत्युशैया पर पड़े पुत्र को उसका पिता अत्यंत दुख और विवशता से भरा हुआ देख रहा था कि बीमार पुत्र ने अचानक अपने पिता से कहा, छोटे भाई, अपना हिसाब तो पूरा हो गया है। अब बस कफन और लकड़ी के इंतजाम का हिसाब बाकी है, उसकी भी तैयारी कर लो। पिता ने सोचा कि उसका बेटा बीमारी के कारण बड़बड़ा रहा है। वह बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। पुत्र ने भावशून्य स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर देकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मारा वही अब मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। हमारा हिसाब बराबर हो गया है। यह सुनकर पिता का दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे तो कुल का ही सर्वनाश हो गया। जो मैंने किया वह सब तो मेरे सामने आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जिसके लिए उस बेचारी को सती बनाकर जिंदा जलाया जाएगा? पुत्र ने निर्विकार भाव से अपने पिता को देखा और कहा, अच्छा, वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था? पिता ने उत्तर दिया, तुम्हारी मृत्यु के 2 साल बाद वह भी मर गया था। पुत्र ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर उसे भी जिंदा जलाया जाएगा। यह कहकर पुत्र चुप हो गया। उसकी देह निश्चेष्ट हो गई थी। उसके माता पिता और उसकी पत्नी के रुदन स्वर आकाश का सीना चीर रहे थे। सभी के प्रायश्चित का समय प्रारंभ हो चुका था।